हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 5th। आज हम लोग लेसन 7 की रीडिंग करेंगे। लेसन 7 हमारा है कारक। आइए कारक के बारे में हम लोग जानें, कारक का है क्या। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखो उनके भेदों के बारे में लिखा गया है। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और सबका चिन्ह जो है, विभक्तियां जो हैं सबके सामने, जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ये सब उसकी चिन्ह हैं, विभक्त हैं कारक के। पहला कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ को देख रहे हो, को कर्म कारक है। पिता ने पुत्र को डांटा। तीसरा हमारा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया जाए, करण कारक कहलाता है। मतलब जिसके द्वारा हम कार्य, जिस साधन के माध्यम से हम अपने कार्य को संपन्न कर रहे हैं उसे करण कारक कहते हैं हम। जैसे बालक साबुन से नहाता है, नहाने का कार्य किससे संपन्न हो रहा है? साबुन के द्वारा, तो इसलिए साबुन यहाँ क्या है? करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालक को पुस्तक दो, यहाँ देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो अपादान कारक कहलाता। जैसे कोई चीज़ किसी वस्तु से या किसी जगह से अलग हो रही है तो अलगाव के लिए अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इस अलग होने की स्थिति में यहाँ पे अपादान कारक हुआ। छठे नंबर पे हमारा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, यहाँ राम और दशरथ दोनों संज्ञा ही शब्द हैं। अब दोनों का संबंध उसमें दिखाया जा रहा है कि वह एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, रिलेटिव हैं। सातवां नंबर हमारा है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, कमल का आधार क्या है? कहाँ पे वो है? तालाब में। तालाब क्या है? कमल का आधार है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ। जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ है? मेज पर है, मेज क्या हुआ? उस पुस्तक का आधार हुआ। आठवां संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कारक। जैसे अरे तुमने यह क्या कर डाला। अरे मतलब किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे समझें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्त चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने कारक के बारे में समझा। आइए अब उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काम करने वाला कहलाता है कर्ता। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। पहले में ऑप्शन पहला सही होता है, दूसरे में ऑप्शन दूसरा सही होता है, अब तीसरे में इससे क्रिया के आधार का पता चलता है। आधार में पहला ऑप्शन हमारा राइट है, अधिकरण। कारक के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा कर्म कारक, संप्रदान कारक चुनिए। माँ ने गीता को बुलाया। कर्म कारक है, अनुज चित्र बना रहा है। कर्म है, वह पौधे को खरीद लाया। यहाँ पर भी कर्म कारक है। दादाजी को दवा दो,
यहाँ संप्रदान है। मैंने भिखारी को पैसे दिया, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वाक्य पढ़िए और उचित विभक्ति चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह मेरे कमरे में रखो। माँ ने खाना बनाया। बच्चे मैदान में खेलें। दादाजी रेल से उतरे। मोहन साबुन से नहाया। वह स्कूल से आया। तो बच्चों जिस तरह से यह एक्सरसाइज कंप्लीट की गई, आप लोग भी वैसे ही अपने बुक को कंप्लीट कर लेना। नीचे लिखे वाक्यांश पढ़िए तथा उसके अनुसार कारक का नाम लिखिए। जिससे अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। जो संबंध बताए संबंध कारक। जिसके लिए काम किया जाए संप्रदान कारक। काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। नेक्स्ट है, रंगीन कारक चिन्हों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। माला को पुस्तक पढ़ी। माला ने पुस्तक पढ़ी। प्लेट से मिठाई लाए। प्लेट में मिठाई लाइए। कनिका ने नृत्य किया। चाकू में सब्जी काटिए। चाकू से सब्जी काटिए। आसमान पर पक्षी उड़ रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह लेसन भी कंप्लीट होता है और आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लेसन की रीडिंग कर डालना, उसको अच्छे से समझ लेना और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।